Good afternoon. I hope you all are good and you might have seen the previous video. In that we started our chapter number 23 government in a civics portion. We are going to continue that chapter from page number 196. So be ready with your textbook. I told you about there is a need of a government. Government क्या होती है, क्यों हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, एंड गवर्नमेंट के टू फॉर्म्स हमने किए, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब हम करने वाले हैं प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज. सो बी रेडी. सोशल सिक्योरिटीज मतलब हमारी गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी देती है कि अगर हमें कोई कोई भी चीज़ से मतलब पुलिस हमें हेल्प करती है या फिर कोई भी चीज़ में हमें जहाँ पे ज़रूरत होती है हमारे गवर्नमेंट की, वहाँ पे गवर्नमेंट हमें हमेशा हेल्पफुल होती है. किस तरह से? The government takes care of the weaker section of society by providing them with the healthcare, food and education facilities. Weaker society मतलब poor people, जो poor होते हैं, जो पोवर्टी लाइन के अंदर होते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है. ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट उन लोगों को देती है, उनको फूड देके, उनकी हेल्थ का केयर करके, उनको मॉनिटरी मतलब पैसे से हेल्प करके, एजुकेशन देके, ये सारी चीजें वो लोग पुअर वीकर सोसाइटी मतलब पुअर पीपल की कंप्लीट करते हैं. It formulates policies and measures to ensure equal opportunity to everyone in the country. दूसरी ऐसी पॉलिसीज बनाती है हमारी गवर्नमेंट जिससे हर एक को, फिर वो रिच या पुअर हो, कास्ट कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, उन सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले. हर एक उनकी जो भी जो भी उनके लिए पॉलिसीज बनाई गई है कि जो भी उनके राइट्स है वो इक्वली हर एक को मिले, ये ध्यान रखना भी हमारे गवर्नमेंट का होता है. Social issues such as gender or caste-based discriminations are also tackled by the government. हमारे हमारे समाज में बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे कि जेंडर को लेके, मेल फीमेल को लेके, या फिर कास्ट को लेके, हिंदू मुस्लिम ऐसे कास्ट को लेके भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं. तो वो इश्यूज को टैकल करना, उस इश्यूज को सॉर्ट आउट करना भी हमारी गवर्नमेंट देखती है. तो ये है सोशल सिक्योरिटीज, जिसमें वीकर सोसाइटीज को हर एक फैसिलिटीज मिलती है. हमारी गवर्नमेंट ये देखती है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और कोई भी इश्यूज है, सोशल इश्यूज है, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको टैकल करना भी हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी में आता है. नाउ नेक्स्ट इज मैनेजिंग द इकोनॉमी. इकोनॉमी मतलब हमारा अर्थशास्त्र, जो पैसे का लेन देन होता है हमारे कंट्री में, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री बाय मेकिंग द राइट इकोनॉमिक पॉलिसी. हमारी इकोनॉमी, हमारे कंट्री की इकोनॉमी देखना भी हमारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और वो उस राइट डिफरेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज बनाकर करते हैं. It collects taxes from the citizen of the country and makes sure the money from taxes is used for the benefit of the country. हमें, आपको जैसे पता हो कि हमें हर एक चीज का टैक्स पे करना होता है. आप कुछ भी खरीदने जाओ ना, उसका भी टैक्स होता है. हम जो भी अर्न करते हैं उसमें हमें टैक्स देना होता है. तो जो भी टैक्सेस हम गवर्नमेंट को देते हैं वो है पैसा, मतलब टैक्सेस मतलब पैसा. तो जो भी टैक्सेस के फॉर्म में मनी हम गवर्नमेंट को देखते हैं, वो गवर्नमेंट इंडिया हमारे कंट्री के बेनिफिट के लिए यूज करना उनके लिए जिम्मेदारी है, कि जो भी टैक्सेस के फॉर्म में उसे पैसा मिल रहा है वो हमारे कंट्री के बेनिफिट्स के लिए, हमारे कंट्री के पीपल के लिए वो यूज करें. तो supervises all economic activities in the country such as ट्रेड. जो भी बिजनेस हो रहा है, बिजनेस के फॉर्म में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, दो कंट्री के बीच में जो ट्रेड बिजनेस चल रहा है, वो सारा देखना भी हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है. ओके तो ये सारे फॉर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे. मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटीज एंड मैनेजिंग द इकोनॉमी. अब हम गवर्नमेंट की लेवल्स की बात करते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले मतलब हमने स्टडी कर लिया है कि 3 लेवल्स होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल्स एंड लोकल लेवल्स. वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ.
India is divided into 29 states and 7 union territories, and each of these is further divided into districts for the purpose of better administration of the country. हमारे पूरे इंडिया में 29 स्टेट्स है एंड 7 टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज है, ओके। और उन सब का वर्क भी वापस से डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट में। एक गवर्नमेंट हर एक जगह की देखभाल नहीं कर सकती, हर एक जगह को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकती, इसीलिए गवर्नमेंट को हम सब गवर्नमेंट में डिवाइड करते हैं। उसका एक सिंपल एग्जांपल हमारे स्कूल से लेते हैं कि एक प्रिंसिपल है, वो एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल का ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए वो वाइस प्रिंसिपल रखते हैं, कोऑर्डिनेटर्स रखते हैं, टीचर्स रखते हैं, जिससे वो अपना वर्क डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स और डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बांट सके। इसी तरह से गवर्नमेंट का होता है कि एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री का ध्यान नहीं रख सकती, तो वो गवर्नमेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक होती है, जैसे कि हमारे स्कूल में हेड ऑफ द पर्सन एक है, प्रिंसिपल, कि हम जो भी काम करें हमें प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना होता है। वैसे ही हमारे घर में हेड ऑफ द हमारे डिपार्टमेंट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उनके अंडर हर एक सेक्शन में डिफरेंट वेज में उसको डिवाइड करते हैं, इसलिए हमारा जो भी वर्क है वो डिवाइड हो जाए और वो स्मूथली वर्क भी हो सके। According to the government in India operates the 3 different levels. The union on the central level located in New Delhi works at the national level. It takes decisions for the welfare of the entire country. सबसे पहली गवर्नमेंट आती है वो है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी जाते हैं, वो है हमारी न्यू दिल्ली में। हमारी यूनियन गवर्नमेंट न्यू दिल्ली में है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है वो पूरे नेशन के लिए करती है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी होता है वो पूरे कंट्री के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें अभी लॉकडाउन हुआ था, आपको जैसे पता है कि 2 मंथ्स का कंप्लीटली लॉकडाउन था, वो डिसीजन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में लिया था, इसीलिए वो पूरे कंट्री में लॉकडाउन है, पूरे कंट्री में लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि वो डिसीजन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया था, ओके। लेकिन उसके बाद कई बार लॉकडाउन खोल दिए, कई बार कंटिन्यू लॉकडाउन हुए, ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ने लिया था। जो स्टेट में ज्यादा कोरोना था वहां पे वो स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूट दे दी स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो जो स्टेट को लगता है कि यहाँ पे कोरोना बहुत ज्यादा है, वो स्टेट ने कंटिन्यू रखा लॉकडाउन। जो स्टेट को लगा कि कोरोना कम है, वहां पे लॉकडाउन खत्म हो गया। समझ में आ रही है डिफरेंसेस? Okay. Second, the state government. The state government looks after the task of the administration in the various states of India. They take decision for the benefits for the respective states. स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो भी काम होता है वो अपने स्टेट के लिए करती है, ओके। जो भी डिसीजंस होता है, जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है, वो सिर्फ अपने स्टेट्स में वो फॉलो कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे गुजरात के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो महाराष्ट्र में या राजस्थान में या किसी और स्टेट्स में फॉलो नहीं किए जाएंगे, और वहां के जो रूल्स है ये यहाँ पे फॉलो नहीं किए जाएंगे। समझ में? ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है। थर्ड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। छोटे छोटे सिटीज में, टाउन्स में, विलेजेस में जो गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, वो उस एरिया को, उनके अंडर में जितना एरिया है उसके लिए वो वर्क करती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट 3 फेज में डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आई होप आपको जो मैंने अभी तक यहाँ तक समझाया है वो आपको ठीक से समझ में आ गया है। इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप जूम में या फिर यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। I'll explain you further chapter in the next video. Till then, bye bye.